फ्रेंड्स, HCL टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट की ओर से दूसरे क्वार्टर के खराब रिजल्ट के बाद बहुत ही विस्फोटक कमेंट्री निकल कर आ रहे हैं। और अभी आप ये देख सकते हो फ्रेंड्स, ये सिर्फ 1246 रुपये के आसपास गुरुवार के ट्रेडिंग सेशन में क्लोज हुआ था। और पिछले एक महीने की हम बात करें तो यहाँ पर हमें फ्लैट टू नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर इस बार रिजल्ट कैसे आए उसके बारे में अब अगर हम ध्यान करें तो आप देख सकते हो Q1Q हमें 3.5% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली। और फ्रेंड्स, यहाँ पर 4.5-5% के आसपास की ग्रोथ की अपेक्षा थी। तो ओवरऑल हमें यहाँ पर अनुमान से कम रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ पर मैनेजमेंट का ये बयान था कि हमारा जो कोर बिजनेस, यानी कि आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स, IT एंड बिजनेस सर्विसेज और इसके अलावा इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज, ये HCL टेक्नोलॉजी का कोर बिजनेस है। और यहाँ पर इसकी रेवेन्यू 88% के आसपास इन दो सेगमेंट्स से आते हैं। तो वहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, Q1Q हमें 5% से भी ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इसको बहुत ही बड़ी ग्रोथ मानी जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स ये दिग्गज IT कंपनी है। मगर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म सर्विस, जो कि इसका C कैटेगरी में इसका बिजनेस माना जाता है, वहाँ पर Q1Q हमें 8% का डिक्लाइन देखने को मिला। और इसी वजह से हमें कॉन्सोलिडेट ग्रोथ जो 5% के आसपास की अपेक्षा थी, उसके सामने 3.5% आता हुआ दिखाई दिया। तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट ने इस पॉइंट के ऊपर क्लियरिटी दे दी कि इस बार हमें ये ग्रोथ क्यों कम आती हुई दिखाई दी। और इस पॉइंट के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्वेस्टर के द्वारा जो सवाल पूछा गया, और वो सवाल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि फ्रेंड्स इन्वेस्टर ने ऐसा पूछा कि जो दिग्गज IT कंपनी जैसे कि TCS, विप्रो और इसके अलावा इन्फोसिस, ये सभी बहुत ही तेज़ गति से HCL टेक्नोलॉजी के मुकाबले ग्रो कर रहे हैं, तो हम क्यों वैसे नहीं ग्रो करें। तो HCL टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट ने कहा कि हाँ, ये सच है, क्योंकि चौथे क्वार्टर्स में और पहले क्वार्टर में हमें इंडस्ट्री के सामने अगर कंपेयर करें दिग्गज IT कंपनियों के सामने, तो बहुत ही कम ग्रोथ रही थी। मगर अभी जो दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट आए वहाँ पर हमें थोड़ी ग्रोथ बढ़ती हुई दिखाई दी। और आगे आने वाले दिनों में ये जो गैप है, यानी कि जो इन्फोसिस ने अभी गाइडेंस दिया है कि 16.5 से 17.5% के आसपास के दर से हम ग्रो करेंगे, और आपने देखा इस बार HCL टेक्नोलॉजी ने साल दर साल 10.5% के आसपास की ग्रोथ दिखाई। तो यहाँ पर HCL टेक्नोलॉजी ने ऐसा कहा कि ये जो बड़ा गैप है, यानी कि हम 10.5% से ग्रो कर रहे हैं, इन्फोसिस जैसी दिग्गज IT कंपनियां 16.5 17% की बात करें, तो यह गैप कम हो जाएगी, यानी कि अब यहाँ से ग्रोथ बढ़ने वाले। और उसका रीज़न बताते हुए HCL टेक्नोलॉजी ने कहा कि अब देखो, साल दर साल हमें TCV, यानी कि जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट नए जीते, उसकी वैल्यू 38% ज़्यादा, यानी कि पिछले साल के मुकाबले 38% ज़्यादा डील इसने इस बार साइन किए, यानी कि इसको बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्डर मिल रहा है। और दूसरा फ्रेंड्स, यहाँ पर HCL टेक्नोलॉजी ने यह भी कहा कि हमने 24 क्वार्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय को हायर किया है। तो फ्रेंड्स, 6 साल में सबसे ज़्यादा इसने लोगों को नौकरी दी, तो इसका सीधा सीधा मतलब यही निकलता है कि इसको बहुत ही ज़्यादा काम की डिमांड दिखाई दे रही है, और इसी वजह से इसने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एम्प्लॉय को हायर किया है। और यहाँ पर खास बात यह भी कि अगला आने वाला तीसरा क्वार्टर यहाँ से स्ट्रॉन्ग होने की उम्मीद है, क्योंकि फ्रेंड्स HCL टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसा बिजनेस है जो सीजनल होता है। तो वहाँ पर HCL टेक्नोलॉजी ने ऐसा कहा कि हमें शार्प रिकवरी देखने को मिल सकते हैं तीसरे क्वार्टर में, और इसी वजह से तीसरे क्वार्टर के नतीजे बहुत ही शानदार आने की उम्मीद है। और सबसे बड़ा फैसला फ्रेंड, जो कि इन्वेस्टरों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला था, वो है डिविडेंड पॉलिसी में बदलाव। तो आप यह देख सकते हो फ्रेंड्स, HCL टेक्नोलॉजी ने FY22, यानी कि अभी जो साल चल रहा है, वहाँ से FY26 तक डिविडेंड पॉलिसी में बदलाव किया। और HCL टेक्नोलॉजी ने ऐसा कहा कि वो जो हर क्वार्टर में 6 रुपये के आसपास का डिविडेंड दिया करते थे, वो अब 10 रुपये के आसपास डिविडेंड देने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो फैसला है HCL टेक्नोलॉजी का, वो इन्वेस्टरों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। और आप सभी को पता है फ्रेंड्स, जब HCL टेक्नोलॉजी के रिजल्ट आए तो वो रिजल्ट हमें अनुमान से काफ़ी कम लगे थे, और इसी वजह से हमने कमेंट बॉक्स में यह भी बताया था कि ये सर 8-10% टूट सकता है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट की ओर से बहुत ही ज़बरदस्त हमको कमेंट्री आती हुई दिखाई दी, तो इसका लॉन्ग टर्म में शेयर के ऊपर थोड़ा बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होगा। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि गिरावट तो डेफिनेटली होनी ही चाहिए इस नेगेटिव रिजल्ट की वजह से, मगर बहुत ही अब जो सोच रहे थे उतनी नहीं होगी, शायद थोड़ी बहुत कम हो। तो देखते हैं फ्रेंड्स, अब सोमवार के दिन
कितना इस नेगेटिव रिजल्ट का इफेक्ट हमको देखने को मिलता है और बाद में यहाँ पर अगले आने वाले दिनों में तेज़ रिकवरी भी देखने को मिलेगी।